हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूएल हस्बैंड सीजन 2 एपिसोड 10। कहानी का टाइटल है एपिसोड 9। कहानी का टाइटल है गहरे जख्म। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही रणविजय ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है इस वक्त, अब उसके आगे ये सुनकर जो नितिन आहिस्ता आहिस्ता रणविजय की ओर आ रहा था, उसने अपने कदम वहीं रोक लिए और अपनी कमर पर दोनों हाथ टिकाते हुए पहले तो मुस्कुराया और फिर बोला, तुझसे और सवाल जवाब ना बाबा ना, मरना थोड़ी ना मुझे। ये सुनकर रणविजय ने फिर कहा, तो क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। बिना उसने नितिन की ओर देखे ही ऐसा कह दिया। नितिन रणविजय की ओर आते हुए, वो तो मैं यहाँ धूप सेकने आया हूँ, सोचा अपने बॉस को कंपनी दे दूँ। मार्च आ गया है, पर देखो ना सुबह सुबह भी कितनी काफी ठंड होने लगी है ना, और आज तो हवा भी चल रही है। सूरज दादा लुका छिपी खेल रहे हैं बादलों के बीच। इस मध्यम सी धूप सेकने का मजा ही कुछ और है। आई लव इट। रेलिंग पकड़कर आसमान की ओर देखते हुए ऐसा उसने कहा। ये सुनते ही रणविजय ने आंखें खोली और नितिन की ओर देखा, जो रेलिंग पकड़े उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ये बत्तीसी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ कोई धूप सेकने के लिए नहीं खड़ा हूँ। रणविजय नितिन की ओर घूरते हुए बोला। ये सुन नितिन रणविजय की ओर देखते हुए कहता है, तुझे पता है, एक बात बता, तुझे पता कैसे चल जाता है कि मैं आ गया हूँ, जबकि तुम्हारी तो पीठ होती है, तो फिर तुम्हें कैसे पता चल जाता है, बताओ। रणविजय नितिन की ओर टेढ़ी नजरों से देखते हुए बोला, तेरी तरीके से गधा थोड़ी ना हो। तभी नितिन मुस्कुराते हुए, थैंक फॉर माय तारीफ डार्लिंग। और हाँ, रणविजय शेखावत गधा थोड़ी है जिससे सिर्फ सामने दिखाई दे। तुम तो चीता हो बॉस, चीता, जो मुझे मेरी आहट से पहचान लेते हो, भालू जैसे सूंघ लेते हो। वैसे मेरा परफ्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बांस सी तेज नजर है, और जिसकी उल्लू जैसी गर्दन आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब दिखाई देता है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉस, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी यार। मुस्कुराते हुए रणविजय के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसने ऐसा कहा, हो गई तेरी बकवास, लीव मी अलोन। कहते हुए रणविजय ने नितिन के हाथ झटक दिए और वहां से मुड़कर उस जगह आ गया जहां टेबल और 2 चेयर रखे थे। रणविजय ने टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाली और चेयर पर बैठकर लाइटर से अपनी सिगरेट जलाई। लाइटर को टेबल पर फेंक दिया और सिगरेट से कस भरने लगा। उसी समय नितिन वहीं रेलिंग के पास खड़ा था, रणविजय की ओर देख रहा था। वो भी रणविजय के पास आकर चेयर पर बैठ गया और सिगरेट निकालकर लाइटर उठाकर सिगरेट जलाने लगा कि रणविजय ने उसके हाथ से सिगरेट और लाइटर दोनों छीन लिए। नितिन रणविजय से वापस सिगरेट मांगते हुए, एक तो दे दे दोस्त, तू यार, तेरा इसमें तो कंपनी दे ही सकता हूँ तुझे, मुझे भी धुआं उड़ाना है, आता है मुझे, ऐसे ना देख। मुंह से फूकने की एक्टिंग करते हुए रणविजय गुस्से में नितिन की ओर देखते हुए कहता है, तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसको कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें करने की। सिगरेट भी हो गए, आज से पहले कभी मुंह भी लगाई है तुमने से? अपने कोट में लाइटर और सिगरेट डालते हुए। नितिन, नहीं लगाई तो पर क्या हुआ, साथ तो दे ही सकता हूँ ना तेरा। तेरी परेशानियों में, तेरी तकलीफ में समझ सकता हूँ तुझ पर इस वक्त जो बीत रही है। नितिन आगे कुछ भी बोलता कि रणविजय ने अपने हाथ से सिगरेट जमीन पर गिराई और उसे अपने पैरों से मसलते हुए बोला, मुझे किसी भी साथ की जरूरत नहीं। परेशानी, तकलीफ, दर्द जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, उसमें मुझे किसी की साझेदारी नहीं चाहिए। जो सिर्फ मेरा है उसमें कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता, अंडरस्टैंड। नितिन, तो खुशियों में क्यों शामिल करता है मुझे?
रणविजय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, खुशियाँ बांटने से किसी के साथ भी बेशक बढ़ सकती है, पर तकलीफ बांटने से वो कम नहीं होती। सिर्फ झूठी ही तसल्ली ही मिलती है। लाइक मन हल्का हो जाता है, बेटर फील होगा, बाकी कोई बदलाव नहीं आता। बस पल भर के लिए ध्यान भटकाया जाता है, फिर वही सब होने लगता है, वही याद आता है। तो क्यों किसी से कुछ कहना, जब रहना ही वैसे है तो कुछ कम नहीं होने वाला, ना परेशानियाँ ना ही कुछ। और खुद का मजाक भी बनता है। हम खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो आपको सिर्फ कमज़ोर बनाता है। और रणविजय शेखावत ये सब नहीं करता, कभी नहीं करता। अंडरस्टैंड नितिन? अरे यार। तभी रणविजय अपना कोट झटकते हुए चेयर से उठा और वहाँ से जाते हुए बोला, आज मीटिंग है ना, उसकी तैयारी करो। जस्ट नाउ फालतू की बातें करके खुद का और मेरा दिमाग ख़राब मत करो, और ना ही मेरा टाइम वेस्ट करो, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी नितिन बोला, सुनो, वो तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था ना बचपन का। ये सुन। रणविजय के कदम वहीं रुक गए और उसने बिना नितिन की ओर देखा बोलता है, गद्दार को दोस्त कहकर खुद को बदनाम मत करो। और हाँ, अब मेरा सिर्फ एक दोस्त है, उम्मीद है वो अपनी दुश्मनी अच्छे से निभाएगा। ये सुन नितिन, हाँ दुश्मनी, कहते थोड़ा हंसते हुए चेयर से उठा और रणविजय की ओर आते बोला, डोंट वरी रणविजय शेखावत, मैं पीठ पीछे से नहीं, सामने से तुम पर वार करना पसंद करूँगा। और हाँ, मैंने सब हैंडल कर लिया है, मीडिया, प्रेस, जो कहा था तुमने, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। रणविजय ने थोड़ा मुस्कुराकर नितिन की ओर देखा और कहा, आई नो तुमने हैंडल कर लिया है, तभी तो कुछ पूछा नहीं। नितिन, तुम पूछते नहीं और मुझे पूछने देते नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है बेटा कुछ भी पूछने की। ये कहकर रणविजय वहाँ से जाने लगा कि नितिन टपाक से बोल पड़ा, आरवी भाभी कैसी हैं? आराध्या भाभी कैसी हैं? ये सुनते ही रणविजय ने नितिन की ओर घूमकर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे जड़ दिया, जिससे नितिन वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर गया। तेरे जैसा दोस्त तो मेरे किसी दुश्मन को भी ना मिले। के रणविजय वहां से उसी वक्त चला गया। नितिन जो उसे आवाज देते हुए, अरे दोस्त तेरा हूँ तो दुश्मन को कैसे मिलूंगा? तेरे दुश्मन के भी हम दुश्मन ही बनने लायक हैं, दोस्त नहीं। रणविजय के चाहते ही आह करते हुए नितिन गाल पर हाथ रखते जमीन से उठा और खुद से बोला, बैल नहीं, आज शेर मुझे पंजा मार, भले काम हो जाते हैं, कभी कभी पूरा झपड़ा हिलकर रख देता है ये कमीना साला। कितनी जोर से मारा है ये। रणविजय शेखावत मार देगा, बट जब तक खुद ना चाहे कुछ न बताने वाला। इसकी जुबान के ताले की चाबी सिर्फ इसके ही पास है। काश इसके मुंह से इसकी डुप्लीकेट चाबी बना सकता, वो इससे भर भर के मैं सब कुछ जान लेता। क्या होगा सब कुछ, पर नॉट पॉसिबल, इससे कुछ नहीं हो सकता। इससे समझ पाना भी और इसके मुंह से कुछ उगलवाना भी। आउच मेरे गॉड। ऐसा कहते हुए नितिन वहां से खड़ा हो उठा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। बहुत जल्दी मिलूंगी कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। सुनते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड सीजन 2 सिर्फ टिनी FM जान के साथ।